हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभय एंड यू आर वाचिंग डेली डिजिटल डोज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको एसईओ से में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आपको कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प करेगा, बैकलिंक बनाने में भी हेल्प करेगा, आपको अपनी रैंकिंग चेक करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आपको मतलब जो भी जिस तरह से अपने कंपटीटर के वेबसाइट को कंप्लीटली ऑब्जर्व करने में उसने कौन सा कीवर्ड यूज किया है, किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, ये कितना बैकलिंक उसके पास आ रहा है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, वो सारे चीज आपको इन दो एक्सटेंशन से आपको पता लग जाएगा। उस तरह ऊपर से ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ आप कैसे करना है, ये आपको इन दो क्रोम एक्सटेंशन को यूज करके ही आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास पेड टूल नहीं है तो आपके लिए ये बेस्ट अल्टरनेटिव है पेड टूल का, जिससे कि आप सारे चीज को एक ही जगह पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्च कर लिया, उसमें क्या है, टॉप 10 फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। ओके, तो मैं टॉप 10 फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में मैंने सर्च कर लिया। अब इसमें आपको चेक करना है कि कैसे, मतलब क्या आपके कंपटीटर्स क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं, किस पे ये जो पहले वेबसाइट जो रैंक हो रही है वो किस पे रैंक हो रही है। तो ये आपको चेक करना है। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली वेबसाइट नील पटेल की है, तो आप इनके वेबसाइट को खोल लीजिए। दूसरा आरएफ है तो उसको भी खोल लीजिए। ठीक है, और भी दो तीन वेबसाइट कर लेते हैं, जैसे वर्ड स्ट्रीम है, बैकलिंको है, इसको खोल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इस दो तीन वेबसाइट को मैंने खोल लिया। अब आपको मैं एक एक दोनों टूल का एक एक करके दिखाऊंगा कि आप ये उस टूल का आप यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट जो नील पटेल की है, तो आप समझ सकते हैं कि एसईओ के तो ये प्रकार पंडित हैं, तो इनके वेबसाइट में एसईओ कूट कूट के भरी होगी। तो यहाँ से आपको कैसे इस टूल की मदद से आपको निकालना है, आपको मैं बताता हूँ। तो पहला जो टूल है वो उसका नाम है एसईओ क्वेक। आई होप कि आपने इस टूल के बारे में सुना भी होगा। एसईओ क्वेक जो है फ्री क्रोम एक्सटेंशन है, जो कि काफ़ी अच्छा और माना जाता है, और ये सीधा, और इसके जो डेटा हैं वो सेमरस से लिंक होते हैं, लिंक है सेमरस से होते हुए इसके डेटा आते हैं। तो अब हमें पता लगाना है कि इस टूल के थ्रू पता लगाना है कि इस पेज पे किस तरह से एसईओ किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स दिया हुआ है, पैरामीटर्स इनका कैसे रैंक कर रहा है, ये सारा रैंकिंग बताएगा कि कहाँ कहाँ रैंक कर रहा है, एलेक्सा में क्या रैंक है, गूगल में क्या रैंक है, बिंग में क्या रैंक है, तो ये सारा यहाँ पे बताएगा। उसके बाद बैकलिंक्स चेक कर लेते हैं। तो ये बैकलिंक्स पे जाएंगे तो ये इसके जो डेटा हैं वो सेमरस से आएंगे। तो आप देख सकते हैं बैकलिंक कितने हैं, 4.25 मिलियन बैकलिंक्स, और यहाँ पे .com से, यूएस से सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से उसके बाद ट्रैफिक आप देख सकते हैं 8.49 मिलियन विजिट है पर मंथ का। ठीक है, सर्च से सबसे ज़्यादा आता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप व्यू फुल रिपोर्ट पे आप क्लिक करके पूरा रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया। अब इस वेबसाइट का इंफॉर्मेशन कहाँ से निकलेगा? तो इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको पेज इन्फो पे जाना है। पेज इन्फो पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने टाइटल में क्या यूज किया है, 9 फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल टू हेल्प प्लान योर न्यू साइट। ओके, तो सबसे पहली चीज कि आपको ये पता ही होगा कि जो भी अपना टाइटल लिखता है उस टाइटल में कीवर्ड जरूर डालता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान कर देंगे तो यहाँ पे देखिए फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। ओके, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। अगर शॉर्ट टेल की बात करें तो कीवर्ड रिसर्च हो गया। ठीक है, तो ये इनका मेन जो कीवर्ड है वो ये हो गया फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। ठीक है, ये इनका मेन कीवर्ड हो गया। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन की जरूरत वैसे भी आजकल नहीं होती है। और अगर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं हो तो पेज जो गूगल है वो आपका जो पहला पैराग्राफ है उसी को वो अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में दिखा दे रखता है। तो यहाँ से तो इन्होंने नहीं दिया हुआ है मेटा डिस्क्रिप्शन का, वैसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर है वो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए से वन वर्ड कीवर्ड यहाँ पे शो करेगा क्या क्या वन वर्ड कीवर्ड है। जैसे जो भी इन्होंने टाइटल में जो कीवर्ड यूज किया, जैसे ये देखिए टाइटल में यूज किया है, हेडर में यूज किया है क्या, पहला कीवर्ड। उसी तरह से टूल्स, वैसे मैंने बताया टूल्स, ये यहाँ पे टाइटल और हेडर में इन्होंने यूज किया हुआ है। कितनी बार यूज किया हुआ है वो भी यहाँ पे दिखाएगा। डू वर्ड में क्या है, जैसे देखिए कीवर्ड रिसर्च, ये टाइटल और हेडर में दोनों में यूज किया हुआ है। रिसर्च टूल टाइटल और हेडर, फ्री कीवर्ड टाइटल और कीवर्ड रिसर्च टूल टाइटल और हेडर में है, फ्री कीवर्ड रिसर्च टाइटल और हेडर में है, और इसके बाद लास्ट में जो है लॉन्ग टेल 4 वाला आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो इन्होंने, अगर यहाँ से आप एक चीज देखेंगे तो टाइटल और हेडर में जो 3
वर्ड दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्री कीवर्ड रिसर्च और यहाँ पे टूल। तो फ्री, जैसे कि देखेंगे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, ये आ गया, ये इनका मेन कीवर्ड है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मेन कीवर्ड इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है। अब डायग्नोसिस पे आप जा करके आप चेक कर सकते हैं कि इनके वेबसाइट में कितना एसईओ हुआ है, कितना एसईओ नहीं हुआ है। तो अब यूआरएल ये यूआरएल इनका ऑप्टिमल है, कैनोनिकल ऑप्टिमल है, टाइटल भी 56 कैरेक्टर का है। ठीक है, यहाँ पे ये सारा जो भी अगर जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जो चीज़ आपने परफेक्ट दिया होगा वो यहाँ पे ग्रीन टिक होगा, जो नहीं होगा वो इस तरह से रेड साइन आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको सजेस्ट भी करेगा, जैसे यहाँ पे आपको सजेस्ट भी करेगा कि आपको क्या क्या डालना है। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट का फुल वेबसाइट ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादातर इन्होंने जो एसईओ किया हुआ है, तो ये देखिए सब पे ग्रीन ग्रीन मार्क्स जो है सारे पे आया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल पे आप जाएंगे तो ये इंटरनल लिंकिंग इन्होंने कैसे की हुई है अपने ब्लॉग की, इंटरनल लिंकिंग कैसे कैसे कहाँ कहाँ की हुई है, यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए टेक्स्ट पे यहाँ पे देखे एंकर टेक्स्ट लगाया हुआ है, ये जितना भी इंटरनल लिंकिंग इन्होंने की हुई है यहाँ तक पूरे नीचे तक सारे टेक्स्ट पे, ठीक है, वो सब दिखाएगा यहाँ पे। तो ये सारा डेटा आपको इंटरनल, इस तरह से आपको एसईओ, एक तरह से एसईओ सीखना, जो आप सीखना चाहते हैं वो आप यहाँ से इस तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल लिंकिंग का फॉर्मेट हो गया। एक्सटर्नल पे आप जाएंगे तो एक्सटर्नल पे इन्होंने इस पेज का जो एक्सटर्नल लिंक कहाँ कहाँ बनाया हुआ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इसका एक्सटर्नल लिंक कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये देखिए टेक्स्ट से एंकर टेक्स्ट बना हुआ है, ये फ्रेम से आ रहा है। तो इस पेज का एक्सटर्नल लिंक जो है वो इतने, ये देखिए पूरे नीचे तक आप देखिए इतने सारे जगह से इस पेज का एक्सटर्नल लिंक आ रहा है। तो यहाँ से अब आप अगर आपको भी अपना एक्सटर्नल लिंक बनाना है तो आप इस सारे वेबसाइट पे जा करके आप एक्सटर्नल लिंक बना सकते हैं। यहाँ से आपको सारा ये डेटा मिल गया इनके लिंक का। ठीक है, यहाँ पे 1 वर्ड 2 वर्ड की इन्होंने कितनी डेंसिटी रखी है, ये एक एसईओ का ही एक फैक्टर है, आपको अपने कीवर्ड की डेंसिटी मेंटेन करती होती है 3% से नीचे। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस टूल से आपको इस तरह से सारे कीवर्ड्स का और बैकलिंक्स का पता चल जाएगा, और जो एसईओ, जो टेक्निकल एसईओ होता है उसके बारे में पता चल जाएगा यहाँ से। अब दूसरे टूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दूसरा टूल जो है वो एसईओ मिनियन है। ठीक है, एसईओ मिनियन आपको पता हो सकता है आपने यूज़ किया भी होगा, और नहीं किया है तो आपको मैं बता देता हूँ एसईओ मिनियन के बारे में। तो ये बैकलिंकों की जो मैंने ओपन करी हुई है पेज, उस पर एसईओ मिनियन मैंने खोल रखा है। अब यहाँ पर एसईओ मिनियन पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए एनालाइज ऑन पेज एसईओ, हाईलाइट ऑल लिंक्स, चेक ब्रोकन लिंक्स, एचरेफ लैंग चेकर, सर्फ प्रीव्यू, गूगल सर्च लोकेशन सिमुलेटर। तो यहाँ पे इतने सारे आपको ऑप्शन इससे मिलते हैं। अब सबसे पहला जो ऑन पेज एसईओ अगर आपको सीखनी है और करनी है, इसका एक एग्जांपल लेकर के कि इस पेज पे किस तरह से किया गया और ये क्यों रैंक कर रहा है, ऑन पेज एसईओ इस पे किस तरह से की गई है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जा करके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे जो दिखेगा यूआरएल दिखेगा, उसके बाद टाइटल है, टाइटल में आपको मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन वही सेम। और यहाँ पे देखिए टाइटल क्या है, 60 कैरेक्टर मैक्सिमम टाइटल होना चाहिए, इन्होंने 53 डाला हुआ है। ये पहला हमारा सबसे एसईओ का सबसे पहला जो होता है वो टाइटल। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन 150 कैरेक्टर का होता है, इन्होंने 71 डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये कैनोनिकल जो है, उसके बाद मेटा रोबोस्ट इंडेक्स फॉलो इन्होंने डाला हुआ है। उसके बाद ये देखिए अब H1 H2 H3 टैग कैसे लगाना है, किस तरह से उसकी हायरार्की मेंटेन करनी है, ये देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप पोस्ट लिख रहे हो, जैसे कि आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हो, पोस्ट लिख रहे हो और आपको पता नहीं है कि किस तरह से H1 टैग लगाएं, किस तरह से H2 टैग लगाएं, या फिर क्या ऑर्डर रखें, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सबसे पहला H1 टैग है जो कि टाइटल है, उसके बाद H2 टैग है, और उसके नीचे जितने भी एग्जाम्पल, जैसे 15 यहाँ पे लिस्ट इन्होंने 15 का बनाया हुआ है, तो पहला H2 टैग के बाद शायद जितने भी नीचे हैं वो सारे H3 में है। ठीक है, जो भी लिस्ट बना हुआ है। तो अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कैसे कैसे हुआ है। देखिए ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ से चेक करके यहाँ पे शो ऑल हेडिंग करेंगे, ये देखिए सारा इन्होंने H3 लगाया। उसके बाद लास्ट वाला जो है ये देखिए H4 टैग भी इन्होंने लगाया हुआ है। H4 टैग कहाँ लगाया हुआ है, सबसे नीचे
यहाँ पे ये फुटर में लगाया हुआ है H4 टैग, तो ये एक्चुअली सारा काउंट करता है पूरे पेज का। तो फिलहाल में आपको H2 और H3 टैग इस पूरे पे मिल जाएगा। ये आपको यहाँ से पता चल गया कि किस तरह से H1 H2 टैग लगानी है ऑन पेज SEO में। हाईलाइट ऑल लिंक्स, अब इस पे आप जाएंगे तो ये देखिए जितने भी लिंक यहाँ पे बने हुए हैं सब हाईलाइट हो जाएंगे। एक्सटर्नल लिंक आपको मिल गया, यह एक्सटर्नल लिंक हाईलाइट हो गया। अगर इंटरनल लिंक करना है तो इंटरनल लिंक पे आप हाईलाइट करेंगे, देखिए ये इंटरनल लिंक हो गया। अब जो इंटरनल लिंक, अब जैसे ऊपर ये देखिए जहाँ भी इन्होंने इंटरनल लिंक किया हुआ है सब यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद फॉलो, नो फॉलो, नो फॉलो देखिए 93 डाउनलोड लिंक्स में यहाँ पे दिखा रहा है 93 नो फॉलो लिंक्स है। यहाँ से इंटरनल, ये सारे लिंक के बारे में आपको पता चल जाएगा कि जितने भी लिंक इस वेबसाइट पे जैसे दिए हुए हैं, जो जो लिंक को इन्होंने फॉलो नो फॉलो बनाया हुआ है, कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है, कहाँ से लिंक लिया हुआ है, कहाँ से दिया हुआ है, ये सब यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब ये तीसरा, चेक ब्रोकन लिंक्स, अगर इनके वेबसाइट में कोई भी ब्रोकन लिंक्स है तो तो यहाँ पे आपको बैकलिंक बनाने का मौका मिल जाता है। होता क्या है कि जैसे ब्रोकन लिंक है, अभी इस ब्रोकन लिंक को फिक्स करने के लिए कि ये ब्रोकन लिंक होता क्या है कि एसईओ फैक्टर जो भी रैंकिंग होती है उसको डाउन करती है। तो कोई भी जो वेब पेज ऑनर है या फिर कोई भी वेबसाइट ऑनर है वो ये नहीं चाहेगा कि उसके वेबसाइट में ब्रोकन लिंक हो। तो वो ब्रोकन लिंक को हटाने के लिए उसके जो पहले लिंक वहाँ पे जो था उसके रेफरेंस में अगर कोई दूसरा लिंक सेम मिल रहा हो तो ये वो यहाँ पे डालने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि इनके वेबसाइट पे जाना है, उनका ब्रोकन लिंक फाइंड करना है, उसका लिस्ट बनाना है और उसको ईमेल कर देना है। ठीक है, ईमेल करके और वहाँ पे आपको अपनी एक अपॉर्चुनिटी दे देनी है उनको कि हाँ अगर आप चाहें तो मेरे लिंक से ये आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे जैसे ब्रोकन लिंक के पर जब मैंने वो किया, ये देखिए पूरा ब्रोकन लिंक, इंटरनल ब्रोकन लिंक, एक्सटर्नल ब्रोकन लिंक। तो हमें मेन जो है एक्सटर्नल ब्रोकन लिंक पे फोकस करना है। तो एक्सटर्नल ब्रोकन लिंक अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनका जितना भी एक्सटर्नल ब्रोकन लिंक होगा ये यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे जब आप ब्रोकन लिंक पे क्लिक करेंगे तो कैसे आप फाइंड कौन से लिंक पे आपको बनाना है, तो जहाँ पे जैसे कि 404 लिंक जो है, तो उसके बाद ये रीडायरेक्ट पे 7 है। ठीक है, नो डोमेन लिंक है। तो इस पे आपको ये जो है यहाँ पे इसको जाकर के चेक कर लेना है जैसे, और इस तरह से अगर आपको कोई भी अगर मिलता है तो आपको वहाँ पे ब्रोकन लिंक इनको मेल करके आपको बना लेना है। ठीक, यहाँ पे सारे जो लिंक्स इन्होंने डाल रखे हैं उसका यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा, 404 का या नॉड का, रेड का, सर का, मतलब यहाँ जितना जितना भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है सबको आप चेक कर लेंगे। अगर आपको ब्रोकन लिंक लगता है तो उसके तो बाद आप उनको उसका लिस्ट बना करके उनको मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका ब्रोकन लिंक चेकर हो गया। उसके बाद गूगल सर्च लोकेशन सिमुलेटर जो है, तो ये क्या है, तो यहाँ पर ये तो इस गूगल सर्च लोकेशन सिमुलेटर जो है इसमें क्या है कि आप अब किसी भी कीवर्ड के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे रैंक कर रहा है, किस जगह पे रैंक कर रहा है। जैसे यूएस में रैंक कर रहा है, इंडिया में रैंक कर रहा है, आप वहाँ पे डाल करके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च इस तरह से डाल करके आप यहाँ पे एक्सक्यूट सर्च करिए। अब एक्सक्यूट सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों यूनाइटेड स्टेट का आ रहा है। यहाँ पे आप कंट्री चेक कर लीजिए और कंट्री पे आप चेंज कर लो। अब इस कंट्री को आप चेंज कर लो, आप जो भी जिस कंट्री में भी आपको रैंक करवाना है या रैंक हो रहा है उस कंट्री के बारे में आप यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे दो है, तो अब इंडिया में कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यूएस में कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इंडिया में रैंक करवाना है तो इंडिया में कौन आपका कंपटीटर है, और यूएस में रैंक करवाना है तो यूएस में कौन आपका कंपटीटर है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आपको करना क्या है कि कीवर्ड को बस यहाँ डाल के एक्सक्यूट सर्च कर लेना है और यहाँ पे दोनों कंट्री पे डाल करके चेक कर लेना है। तो अब यहाँ पे जैसे इंडिया में हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ इंडिया में और यूएस में। इंडिया पे कीवर्ड रिसर्च पे पहले नंबर पे मोज कर रहा है, दूसरे नंबर पे यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे बैकलिंक को कर रहा है, तीसरे नंबर पे इंडिया में दूसरे नंबर पे बैकलिंक को कर रहा है, और यूएस में दूसरे नंबर पे ब्लॉग हब स्पॉट कर रहा है। उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर पे कीवर्ड टूल .io यहाँ पे RF कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे रैंक कर रहा है और किस एक्चुअली इसका मेन मकसद यह है कि आपका एग्जैक्ट कंपटीटर कौन है उसके बारे में पता लगाना। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि इस दोनों टूल की मदद से आपको किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है
अपने कंपटीटर का कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, और आपको बैकलिंक किस तरह से चेक करना है, लिंक किस तरह से चेक करना है, अपने कौन आपका कंपटीटर है वो कैसे चेक करना है। तो एक स्टार्टिंग के लिए, जबकि अगर बिगिनर हो तो आपके लिए स्टार्टिंग में इतना डाटा कलेक्ट करने के लिए ये दोनों टूल काफ़ी हेल्पफुल हैं, और आपको कोई भी पेड टूल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अगर आपको अपने कंपटीटर से कम्पीट करने के लिए ये टूल आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।